क्या हम बहुत मोटे हैं या बहुत पतले हैं, या हम नॉर्मल हैं? यह इंसान बहुत मोटा है, यह इंसान बहुत पतला है, यह इंसान नॉर्मल से है। हम कैसे जाने दोस्तों खुद के हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना होना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डाइटिशियन अनीता। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट कितना होना चाहिए। जब भी कभी हम हाइट के अकॉर्डिंग वेट को कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों हमें बीएमआई के पास जाना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले हम बीएमआई को समझेंगे, उसके बाद में हम बीएमआई के फॉर्मूले को समझेंगे, उसके बाद में दोस्तों हम बीएमआई की क्लासेस को देखेंगे। इसीलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बीएमआई क्या है दोस्तों? बॉडी मास इंडेक्स है, यानी कि हमारी बॉडी का जितना भी एक्स्ट्रा फैट है वह हमें बीएमआई से ही पता चलता है। वेट का जो पूरा रिलेशन होता है वो हाइट से ही होता है। मतलब कि अगर हमारा हाइट के अकॉर्डिंग वेट सही है तो बीएमआई हमारा सही आता है। दोस्तों, बीएमआई हम यूं कह सकते हैं कि बीएमआई जो है वो हाइट और वेट के कैलकुलेशन से जो वैल्यू हमको मिलती है उसे हम बीएमआई कहते हैं। बीएमआई दोस्तों हमारी फिजिकल एक्टिविटीज पे, हमारी हाइट पे, हमारी जेंडर पे, इसी के साथ में दोस्तों हमारी एज पे भी डिपेंड करता है। बात आती है बीएमआई के फॉर्मूला की, यानी कि हमने बीएमआई तो समझ लिया, अब बीएमआई को हम कैसे निकालें? दोस्तों, बीएमआई को निकालना बहुत ही आसान होता है। इसके अंदर सिर्फ हमें दो चीज चाहिए होती है, एक हमारा वेट और एक हमारी हाइट। सबसे पहले हम हमारे वेट को निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम दीवार के पास में खड़े होकर हमारे जो हेड का टॉप पॉइंट होता है वहां से हम हमारी हाइट को मीटर में निकाल लेते हैं। फिर ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर हम दोनों ही वैल्यूज को फिट कर लेते हैं। इसके बाद में हम बीएमआई की क्लास के अंदर जाकर जो वैल्यू हमारी निकल कर आई है उसे चेक करते हैं कि हम बीएमआई की कौन सी क्लास में आते हैं या कौन सी कैटेगरीज में आते हैं। यदि आपका बीएमआई 18 से कम आता है दोस्तों तो आप अंडर वेट में आते हैं, यानी कि आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन या फिर प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि तभी आपका बीएमआई जो है वो अंडर वेट दिखा रहा है। आपको और ज्यादा न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है। यदि आपका बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच में आता है तो आप नॉर्मल हैं, यानी कि आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। 9 तक आता है तो आप ओवर वेट की कैटेगरी में आ गए हैं, मतलब कि आप वेट ज्यादा होने की कैटेगरी के अंदर एंटर कर गए हैं। आपको अपनी डाइट को अभी से कंट्रोल करने की जरूरत है और फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ा देने की जरूरत है। यदि दोस्तों आपका बीएमआई 30 अबाउ आता है तो आप ओबीस की कैटेगरी में आ गए हो, मतलब आपका शरीर जो है वो मोटापे की कैटेगरी में आने लग गया है। इसके कैटेगरीज भी होती हैं दोस्तों। यदि आप 30 से 34.9 की कैटेगरी के अंदर आते हो तो आप क्लास 1 ओबेसिटी के अंदर आ गए हो, मतलब आपका मोटापा लगातार बढ़ रहा है। आपको डाइट कंट्रोल करने की जरूरत है और इसी के साथ में आपको फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ा देने की जरूरत है। यदि आपका बीएमआई 35 से 39 के बीच में आता है तो क्लास 2 ओबेसिटी यानी कि ओबीस की कैटेगरी में आप आ गए हो। दोस्तों, यदि आपका बीएमआई 40 प्लस आता है तो विश्वास कीजिए आप एक ओबीस की लास्ट कैटेगरी में आ गए हैं। यहाँ पे आपका वेट इतना ज्यादा है कि आपका खुद से ही आपका वेट कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको अपने डाइट को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है और फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ा देने की जरूरत है। दोस्तों, WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश की 1.9 अरब आबादी ऐसी है जो जिनका वेट नॉर्मल से ज्यादा है। दोस्तों, यदि आपकी ओबेसिटी या ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं तो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसे रिस्क भी आपके लिए बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे आपका बीएमआई बढ़ता है ये सारे रिस्क भी बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी अपना बीएमआई निकालना सीखें।
और हर 2-3 महीने में एक बार अपना BMI जरूर कैलकुलेट करें। यह जो ओबेसिटी या ओवरवेट की जो समस्या है दोस्तों, वो एडोलसेंस, अडल्ट और चाइल्ड्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए हमें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि ये बढ़ती हुई जो प्रॉब्लम है इसमें हमारा एक छोटा सा योगदान हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।